आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को इतने आसान तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि दोबारा ये कॉन्सेप्ट आपको कभी नहीं भूलेगा। तो ज़रूरी है कि आप एंड तक वीडियो में मेरे साथ बने रहें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज़ है? बेसिकली ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। इसमें हम दो चीज़ों को डील करते हैं। कभी हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं और केमिकल्स बनाते हैं, और कभी हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो इसके दो मेन पर्पस थे, एक इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके केमिकल्स को बनाना और कभी केमिकल्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को बनाना। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आए तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी कन्वर्जन को डील करती है। बच्चों, ऑपरेटर्स इसका क्या होगा? ऑपरेटर्स वो आलात होते हैं जिनमें हम कोई भी केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। तो इसमें दो तरह के ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम कब यूज़ करते हैं? जब हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू केमिकल्स करनी हो, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके केमिकल्स को बनाना हो। और गैल्वेनिक सेल का हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम लोगों ने केमिकल्स को बनाना हो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके। अच्छा बच्चों, बेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? हमेशा मेरी एक बात याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेस इलेक्ट्रॉन्स पर ट्रांसफ़र या मोशन होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम तीन मेन प्रोसेसेस को पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। हम देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। बच्चों, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, और अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे आए तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है कि अगर कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे बच्चों जिंक, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाया? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहलाया। सिमिलरली आयरन +2 था, इसने मज़ीद अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो आयरन क्या कहलाया? ऑक्सीडेशन कहलाया। रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर हम इसकी डेफिनेशन पर आए तो प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स अकर्स बाय एटम इज कॉल्ड रिडक्शन। एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और क्लोरीन नेगेटिव बना रहे हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द रिडक्शन। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर 0 में चेंज हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। यहाँ पे देखिए ये कॉपर +2 में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, अब देखिए +2 -2 0 में आ गया। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2NaCl2 2NaCl। बच्चों ये देखिए ये केमिकल रिएक्शन है, और कोई भी केमिकल रिएक्शन हमेशा क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ज़रूरी है ये कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हमेशा क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन होगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों, अब कौन इसमें से ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है, इस बात को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड को देखेंगे। बच्चों ये एप्लीकेबल होता है ओनली ऑन आयोनिक कंपाउंड्स। ये सिर्फ किन पे एप्लीकेबल था? आयोनिक कंपाउंड पे। कंडीशन इसके लिए क्या होनी चाहिए? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो हम उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड में देख सकते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जांपल ली, NaCl दिस इज आयोनिक कंपाउंड, यहाँ पे Na लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं और क्लोरीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो बच्चों जितने इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किए वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किए वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो सोडियम ने जितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और क्लोरीन ने जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड बहुत अच्छा था लेकिन सिर्फ आयोनिक कंपाउंड को एक्सप्लेन करता था। ये मेथड फेल हो गया कोवलेंट कंपाउंड को एक्सप्लेन करने में और फ्री स्टेट को एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने में। अब हम लोग आगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ये देखेंगे कि हमारे पास चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर किस टाइप का होता है और ये मेथड आया कि क्यों इतना एडवांस है। थैंक यू सो मच।